केजरीवाल फर्जीवाल है, ऐसे ही उसकी योजना भी सब फर्जीवाल है। इनको तो मतलब फ्री के सर्विसेज देने के लिए मतलब जस्ट लुभावने जो है, जस्ट जनता को ठगने का एक एजेंडा है इनका। केजरीवाल को ही क्यों चुना? 10 साल तक तो केजरीवाल दिल्ली में पानी की घोषणा की थी, बिजली की घोषणा जो की थी, आज हमें पानी जो है सड़ा हुआ मिला। दिल्ली के जो आदमियों का उन्होंने मानसिक से लेके और शारीरिक स्वास्थ्य खराब। केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में जो है कि 24 घंटे पानी भी आएगा, लोगों को मिलेगा। आप लोग युवा हैं, आप लोग मानते पानी तो आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, लेकिन जी नलों में पानी नहीं आ रहा है। नलों में नाला का पानी आ रहा है, गंदे यमुना का पानी, साफ पानी नहीं आ रहा 24 मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को वही पानी पिलाए जो हम सब दिल्ली वासियों के घर में आता है। केजरीवाल कह रहे हैं कि अलग अलग योजनाएं ला रहे हैं, पानी फ्री में मिलेगा। संजीव है मैम, जब बरसात होती है मानसून में तो पानी पूरा ये स्विमिंग पूल बन जाता है, वही फ्री पानी है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर उसके लिए कुछ हल निकल जाता है तो काफी बढ़िया रहेगा। बेरोजगारी पे तो केजरीवाल बात ही नहीं करते, अलग अलग योजनाएं लेके आ रहे, फिर उस पे आप लोग खुश हैं? बेरोजगारी पे ऐसा सच कोई भी पॉलिटिशियन बात नहीं करता है, सब पीछे हट जाते हैं, बैक ऑफ हो जाते हैं। किसी भी पार्टी पर आप लोगों को भरोसा है? भरोसा किसी पे भी नहीं है मुझे, लेकिन ये होता है ना, एक चोर और डाकू होते हैं, तो मैं चोर से मैं लूटना सही समझूंगा, डाकुओं से नहीं समझूंगा। चोर मान लीजिए 10 चोर कौन है? चोर मान लीजिए है, कोई दिक्कत कौन है? कौन नाम तो बताओ। पॉइंट, और मैं नहीं वो बताऊंगा नहीं, आप समझ जाएंगे, जनता समझदार है। चोर कौन है मतलब कहते भारतीय हैं, जनता पार्टी को बोल रहे हैं। मैं आप बोलिए ना, अपनी बातों को बोलने। कोई मैम वो ऐसा वो क्या कहते हैं, मान लीजिए इंडस्ट्री बन गई है वो। राहुल गांधी का कंपैरिजन मोदी जी से किया जाता है कि भाई आने वाले प्राइम मिनिस्टर। कोई कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, कोई कंपेयर नहीं मोदी के। कांग्रेस ने लूटा है आप गए 70 साल देश को। नहीं लूटा नहीं, वो उन्होंने जेब में पैसे दे के गए हैं। हाँ एकदम, कितना पैसा दिया? बहुत करोड़ों रुपए, बहुत करोड़, तभी जनता है पागल हो। परिवर्तन होगा, पक्का होगा। आपके केजरीवाल जी यहाँ से विदाई हो रही है, इसलिए वो झूठी योजना कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। हर रोज की योजना करते हैं झूठी, जिसका कोई औचित्य नहीं है, ना उसका कोई आधार है, ना कोई योजना है, ना कोई सिस्टम है। केजरीवाल जी योजनाएं ला रहे हैं, वादे कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले भी वादे किए थे, जो है सन 2013 में कि यमुना जी की सफाई करवा देंगे, सड़कें साफ हो जाएंगी, शिक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त हो जाएगी, हॉस्पिटल बिल्कुल चकाचक हो जाएगा। पूरा हुआ नहीं। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आप जो है किसी भी दिल्ली हॉस्पिटल में जाएं, जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ की क्या हालात है वो आप खुद देख सकते हैं। एक जो है बेड पर 3-3, 4-4 मरीज लेटे होते हैं। केजरीवाल इतने सालों में जो भी वादा किए, क्या पूरा किए कि नहीं? क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। केजरीवाल ने हर वादा पूरा किया है, सिर्फ एक वादा नहीं पूरा किया, जो कहा है वो कभी नहीं किया। देखिए दिल्ली में चुनाव होने वाला है और लगातार जो सभी पार्टी है वो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। आज बीजेपी ने एक बड़ा आरोप केजरीवाल पर लगाया है कि वो जितनी भी योजनाएं ला रहे हैं वो सब की सब फर्जी, और सबसे पहली योजना संजीवनी योजना। क्या बोलेगा, केजरीवाल की योजना पर भरोसा है या नहीं, कोई भरोसा नहीं है। वो 1000 पहले भी बोल रहे थे, वो नहीं दिया, अभी 2100 की बात कर रहे हैं। और मतलब इनको तो मतलब फ्री के सर्विसेज देने के लिए मतलब जस्ट लुभावने जो है, जस्ट जनता को ठगने का एक एजेंडा है इनका। तो फ्री की जो सर्विस है वो आखिर 10 साल तक दिल्ली की जनता क्यों ले रही थी? सवाल ये है ना। क्या क्या लिया है फ्री का, आप बताएं जरा, आप ही काउंट कराएंगे क्या क्या जनता ने लिया है एक्चुअली। बस की हो या फिर बिजली की हो, बहुत सारी चीजें हैं जो कह रहे हैं केजरीवाल की इन योजनाओं का लाभ जनता ने लिया है। देखिए बिजली, बस की जो सुविधाएं लेडीज के लिए इन्होंने मतलब पिछले जो इलेक्शन था उसके जस्ट 6 महीना पहले इन्होंने ऐसा स्टार्ट किया जो पूरी तरह से एक इनका इंटेंशन, बैड इंटेंशन शो कर रहा है कि उनको लुभाने के लिए ही था, और वो साबित हो चुका। पिछले 6 साल में महिलाओं ने जिस तरह से उसका फायदा उठाया है ना, वो आज के डेट में उसका बहुत वाइटल रूप दिख रहा है कि बसेस में 80-90% लेडीज उसमें घूम रही है। आखिर वो घूम कर करेंगी क्या? उनसे रोजगार मिल जाएगा क्या? एजुकेशन। सांसद है बांसुरी स्वराज, आज उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है जो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना है कि संजीवनी योजना पूरी तरह से फर्जी है। पूरी तरह से फर्जी है संजीवनी। ऐसा क्या 60+ जितने भी हैं मतलब ये 70+ जो लोग हैं और उनके लिए ये योजना है, तो उसके मतलब जो बीजेपी का है आयुष्मान योजना है, उसके अगेंस्ट इसने संजीवनी योजना खड़ा कर दिया कि 60 से ऊपर जितने भी हैं सबको फ्री इलाज किया जाता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें तो बहुत ज़्यादा, इतने फंड कहाँ से लाएंगे, इतने खर्चे कहाँ से लाएंगे, उसका कोई चांसेस ही नहीं है। हमने फर्स्ट टाइम ही न्यूज़ को देखकर समझ कि आज महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। अब एक बड़ा आरोप केजरीवाल पर है कि संजीवनी योजना जो है वो फर्जी।
आप मानते इस चीज को? जैसे मैं ये केजरीवाल इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे कर सकते ये थे? मानता हूँ जैसे केजरीवाल फर्जी है, फर्जीवाल है, ऐसे ही उसकी योजना भी सब फर्जीवाल है। फिर केजरीवाल को ही क्यों चुना? 10 साल तक तो केजरीवाल दिल्ली में रहा। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ी है। उसने जो पानी की घोषणा की थी, बिजली की घोषणा जो की थी, आज हमें पानी जो है सड़ा हुआ मिला। दिल्ली के जो मैं आदमियों का उन्होंने मानसिक से लेके और शारीरिक स्वास्थ्य खराब कर। केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में जो है कि 24 घंटे पानी भी आएगा, लोगों को मिलेगा। आप लोग युवा हैं, आप लोग मानते हैं? पानी तो आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, लेकिन जी जी नलों में पानी नहीं आ रहा है। नलों में नाला का पानी आ रहा है, गंदे यमुना का पानी। साफ पानी नहीं आ रहा 24 मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को वही पानी पिलाए जो हम सब दिल्ली वासियों के घर में आता है। राजेंद्र नगर में घर में जाके पानी पिया और कहा कि अब ऐसा ही वो बिस्लेरी वाली आई थी, उनके लिए अलग से आई थी। आपको पता है? जी जी मुझे पता है, उन्होंने कहाँ दुकान से खरीदी, मुझे भी पता है कौन सी दुकान से आई थी वो। अच्छा। जी जी बिस्लेरी वाली आई थी। केजरीवाल कह रहे हैं कि अलग अलग योजनाएं ला रहे हैं, पानी फ्री में मिलेगा। संजीव फ्री है मैम, जब बरसात होती है मानसून में तो पानी पूरा ये स्विमिंग पूल बन जाता है, वही फ्री पानी है, और क्या चाहिए। चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव है, यंगस्टर्स के क्या मुद्दे होने वाले हैं? यंगस्टर्स से उनको चाहिए, मेन अनएम्प्लॉयमेंट सबसे मेन मुद्दा है, मैं मानता हूँ। लेकिन वो भी कैसे होगा, जब दोनों सरकार मिलेंगी तभी हो पाएगा। इन्होंने जो दिल्ली की मतलब लागू ही नहीं करते, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज लागू ही नहीं करते हैं, तो कैसे होगी मैम? आप लोगों को क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार का? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर उसके लिए कुछ हल निकल जाता है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। बेरोजगारी पे तो केजरीवाल बात ही नहीं करते, अलग अलग योजनाएं लेके आ रहे हैं, फिर उस पे आप लोग खुश हैं? बेरोजगारी पे ऐसा सच कोई भी पॉलिटिशियन बात नहीं करता है। सब पीछे हट जाते हैं, बैक ऑफ हो जाते हैं जब भी बात आता है अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट रेट डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रही है, जीएसटी और टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरा ये मुद्दा है कि इन सब चीज़ों को, कोई भी गवर्नमेंट हो, इन सब चीज़ों पे ध्यान दे। किसी भी पार्टी पर आप लोगों को भरोसा है? भरोसा किसी पे भी नहीं है मुझे, लेकिन ये होता है ना, एक चोर और डाकू होते हैं। मैं चोर से मैं लूटना सही समझूंगा, डाकुओं से नहीं समझूंगा। चोर मान लीजिए 10 चोर कौन है? चोर मान लीजिए है, कोई दिक्कत कौन है? नाम तो पॉइंट, बताओ। और मैं नहीं वो बताऊंगा नहीं, आप समझ जाएंगे, जनता समझदार है। चोर कौन है मतलब कहते भारतीय हैं, जनता पार्टी को बोल रहे हैं। मैं- आप बोलिए ना, अपनी बातों को बोलने। कोई मैम वो ऐसा, वो क्या कहते हैं, मान लीजिए इंडस्ट्री बन गई है, वो ऐसी है कि वहाँ थोड़ी बहुत चोरी चलती है, मानता हूँ, लेकिन कहते हैं डाकुओं से दूर रहो। जैसे कांग्रेस हो गई, आप हो गई, ये सब डाकू हैं जिन्होंने लूटा है 75 साल इंडिया को अच्छे से, इसलिए वही कह रहे हैं। कांग्रेस अब जो है कि वो लगातार पदयात्रा शुरू की दिल्ली में, जो है वापसी लेने की। वो यात्रा तो कोई भी कर सकता है ना, कर सकता है, वो तो पद यात्रा करना इज नॉट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आपको काम करना पड़ेगा, आपको वापस आ सकती है? कभी नहीं, कभी राहुल गांधी तो पूरा जोश में गांधी के मुझे लग रहा है शादी नहीं करेंगे तो समाप्त है, मतलब कांग्रेस समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शादी पे बात कहाँ से आ गया? आप राजनीति पे बात करिए। शादी उनके मेन है, वही तभी वो आदमी थोड़ा सा सोचेगा, थोड़ा सुधार आएगा उनमें, थोड़ा सा हल्का सुधार आएगा। राहुल गांधी का कंपैरिजन मोदी जी से किया जाता है कि भाई आने वाले प्राइम मिनिस्टर। कोई कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, कोई कंपेयर नहीं मोदी के। कांग्रेस ने लूटा है, आप गए 70 साल देश को। नहीं लूटा नहीं, वो उन्होंने जेब में पैसे दे के गए हैं। हाँ एकदम, कितना पैसा दिया? बहुत करोड़ों रुपए, बहुत करोड़, तभी जनता है पागल हो आप गई। लोग बेरोजगार क्यों हैं? बेरोजगार हम लोग है नहीं, हम लोग को नौकरी मिल सकती है, ऐसी बात नहीं सच है। में अंदर गुस्सा है कि बस खाली कैमरे पे बोल? नहीं गुस्सा तो है, हमें सभी सरकार से गुस्सा है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। अनएम्प्लॉयमेंट तो मुद्दा है ही, मैं मानता हूँ। ये कभी कोई सरकार आ जाए, चाहे आप क्या यूएस में नहीं है, यूरोप में नहीं है बेरोजगारी, हर जगह बेरोजगारी है, लेकिन मानता हूँ ये मुद्दा बहुत बड़ा है, और दोनों पार्टियों को मतलब दोनों क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट, हर जगह स्टेट गवर्नमेंट को मानना चाहिए। महाराष्ट्र और झारखंड का जिस तरीके से रिजल्ट आया, हरियाणा का है, उसके बाद जो सबकी निगाहें वो खास तौर पे दिल्ली पे टिकी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है कि लगातार तैयारी ऐसी कर रही है कि यहाँ पर वापसी आना चाहती है। क्या लगता है? अब वो तो दिल्ली की जनता बताएगी क्या करना है। बताइए, दिल्ली की जनता क्या विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस बार मौका देगी या नहीं? क्या लग रहा है, आशा है? हमें तो ऐसा लगता है कि एक फेयर पॉलिटिक्स जो होती है ना, उसमें हर एक पार्टी को अपने मौका देना चाहिए सर्व करने का। दिल्ली में बहुत साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट है, वैसे इससे पहले केजरीवाल की कांग्रेस सरकार थी, उसके बाद केजरीवाल ने लूटा ही लूटा पूरा। अब थोड़ा सा बीजेपी आ जाए तो ठीक हो जाएगा माहौल यहाँ पे। कुछ तो ऐसा वीक पॉइंट होगा ना जिसके वजह से उन लोग को यहाँ पे जीत नहीं मिली। परिवर्तन होगा इस बार?
परिवर्तन होगा, पक्का होगा। आपके केजरीवाल जी यहाँ से विदाई हो रही है, इसलिए वो झूठी योजना कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। हर रोज की योजना करते हैं झूठी, जिसका कोई औचित्य नहीं है, ना उसका कोई आधार है, ना कोई योजना है, ना कोई सिस्टम है। वो जो इनके मन में आ रहा है ना, जैसे जो कि पैसा ऊपर से आएगा, आसमान से बरसेगा, मैं हाथ हिलाऊंगा और बरसात शुरू हो जाएगी पैसे की, सोने की, वो ऐसा ढंग कर रहे हैं। आपके पास अच्छा, आपको भरोसा है कि नहीं केजरीवाल? नहीं, मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं। भरोसा क्यों नहीं है केजरीवाल पर? तो इतने साल तक लोगों ने भरोसा किया, दिल्ली की जनता ने भरोसा किया, 10 साल तक उन्होंने राज किया। आप कह रहे भरोसा नहीं, क्या कर रहे हैं? देखिए, आरोप तय करना जो है वो कोर्ट का काम है, लेकिन जिस राज्य के जो मुखिया पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, उसमें आम जनता भरोसा कैसे कर सकती आप है? कह रहे केजरीवाल भ्रष्टाचार है। मैंने भ्रष्टाचारी तो नहीं बोला, मैं भ्रष्टाचारी नहीं बोल रहा, आरोप बोल रहा हूँ। और दूसरी बात, जो केजरीवाल जी योजनाएं ला रहे हैं, वादे कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले भी वादे किए थे जो है सन 2013 में, कि यमुना जी की सफाई करवा देंगे, सड़कें साफ हो जाएंगी, शिक्षा व्यवस्था जो है दुरुस्त हो जाएगी, हॉस्पिटल बिल्कुल चकाचक हो जाए, पूरा हुआ नहीं है। एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आप जो है किसी भी दिल्ली हॉस्पिटल में जाएं, जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ की क्या हालात है वो आप खुद देख सकते हैं। एक जो है बेड पर 3-3, 4-4 मरीज लेटे होते हैं, और एक स्ट्रेचर पे जो है 2-2, 3-3 मरीज जाते हैं जो है डॉक्टर की चेकअप कराने के लिए जो है। केजरीवाल इतने सालों में जो भी वादा किए, क्या पूरा किए कि नहीं? क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहा है। केजरीवाल ने हर वादा पूरा किया है, सिर्फ एक वादा नहीं पूरा किया, जो कहा है वो कभी नहीं किया, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया है। केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं, उनको ताने मार। मैं ताने नहीं मार रहा, मैं वो हकीकत बता रहा हूँ उनकी, कि जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। वो कहते हैं पहाड़ हटाएंगे, वैसे के वैसे हैं, जमुना जी साफ करेंगे, वैसी की वैसी हैं, यहाँ साफ सफाई करेंगे। अब तो एमसीडी भी उनकी हो गई, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही है कि जो कहते हैं वो कभी करते नहीं। फिर करता कौन है दिल्ली के लिए, तो बताइए। दिल्ली के लिए वही करता नहीं, करेगा। कौन करेगा? भरोसा आने वाला है कौन? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार बनने वाली है, और दिल्ली में, और प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा इस बार सरकार बनाएगी। और दिल्ली को जैसे पहले के ज़माने में विकास हो रहा था, शीला दीक्षित जी ने भी विकास किया था, उसी के तर्ज पे उससे कई गुना ज़्यादा पहाड़ों को हो, सड़कों को हो, जो यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी भी समस्या है वो सिर्फ भाजपा दूर करेगी। और अच्छा, ये कह रहे हैं कि बीजेपी दिल्ली में आएगी। हमने आपको नहीं पता? क्या लग रहा है कि बीजेपी दिल्ली में आएगी या नहीं इस बार? नहीं, इनको भी नहीं। कुछ परिवर्तन होगा दिल्ली? नहीं बताइए। नहीं, आपको नहीं पता। फिलहाल देखिए, जितने भी लोग हैं वो अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। विधानसभा 2025 का चुनाव होने वाला है, कुछ ही दिन में तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केजरीवाल के सपोर्टर, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अब दिल्ली में परिवर्तन चाहते हैं। वहीं आप क्या चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।